फ्रेंड्स, चलो आज एक देखते हैं कुछ अलग सी रेसिपी, बट उसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल तनया स्वयं पाक, जहाँ पे आपको अलग अलग रेसिपीज एक नए अंदाज में सीखने को मिलती है। काफ़ी कुछ आसान तरीके से, तो कुछ हमारी जो पारंपरिक रेसिपी है वो भी आपको सीखने को मिलती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो हमें ईमेल, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप क्वेरी भेज सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं बची हुई सब्ज़ी से पराठे कैसे बनाएंगे। आपके घर में बहुत सारी सब्ज़ी कभी कभी रह जाती है, कभी कुछ कारण की वजह से अगर सब्ज़ी बनी है तो बच्चे नहीं खा रहे, तो सब्ज़ी रह जाती है तो दूसरे दिन वापस खाने का मन नहीं करता, तो इसके लिए ये सब्ज़ी है। इसलिए हम ये सब्ज़ी के पराठे बनाएंगे। और अगर सब्ज़ी कोई भी हो, दूधी, लौकी, कद्दू या कोई हरी सब्ज़ी, जिससे आप ये पराठे बना सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ लगेगा आटा और जो भी आपकी सब्ज़ी बची हुई है। तो चलो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे ये आसान तरीके से पराठे। आपके पास जो भी सब्ज़ी बची हुई है, कद्दू या लौकी की सब्ज़ी है तो उसमें एक आलू उबाल कर डालें। अगर कोई हरी सब्ज़ी बची है या फिर आलू की सब्ज़ी है तो उसे मैश करें अच्छे से। और इसके लिए फिर हमें आटा गूंथना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही आटा गूंथेंगे। आटा गूंथने के लिए एक बाउल में या बड़े परात में आटा लेना है, उसमें 2 चम्मच तेल डालें, नमक डालें और फिर उसे मिला के पानी डालकर धीरे धीरे आटा गूंथना है। कई बार हमें क्वेरीज आती है आटा कैसे गूंथते हैं, अच्छे से कैसे गूंथते हैं, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी आपको पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालना है। एक साथ अगर आप पानी डालोगे तो आपका मेजरमेंट मिस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आटा पतला हो सकता है। तो इसीलिए बेटर है आप शुरुआत ही थोड़े थोड़े पानी से करें, थोड़ा थोड़ा आटा गूंथ के करें। थोड़ा थोड़ा पानी लेने से आटा गूंथने में भी आसानी होती है और वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी बन जाती है। जब आपको समझे आपका आटा नरम हो गया है तो फिर इसमें और पानी मत डालिए। आपको हमारे टिप्स, हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। जब आपका आटा गूंथ के तैयार हो, किसी भी चीज़ के लिए, पूरी, पराठा, जिस भी चीज़ के लिए आप आटा गूंथ रहे हो, तो उसे 15 से 20 मिनट तक कम से कम ढक कर रखें तो वह आटा अच्छे से नरम हो जाता है। तो अभी आपके पास है बची हुई सब्ज़ी और आटा। सब्ज़ी को थोड़ा मैश करना है, चम्मच से मैश करें ताकि वो बेलने में परेशानी ना हो। फिर हमें आटा लेना है। आटे का एक छोटा सा बॉल बना के उसमें हम अभी स्टफिंग भरेंगे अपनी सब्ज़ी का। स्टफिंग भरने के लिए सबसे पहले आटे को थोड़ा पतला करेंगे, हाथ से उसकी पूरी बनाएंगे, कटोरी जैसा बना के उसमें फिर डालेंगे हम स्टफिंग सब्ज़ी का। सब्ज़ी का स्टफिंग भरिए 1 चम्मच भर, जिसका आपको अंदाज़ा हो, जितना बड़ा आपका आटे का बॉल होगा, आटे की कटोरी होगी, उस हिसाब से 1 चम्मच सब्ज़ी भरें और अच्छे से उसको बंद करना है आटे की कटोरी को। और फिर हम इसको पराठा बेलेंगे। पराठा बेलते समय धीरे से प्रेशर देना है, हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो आपका स्टफिंग बाहर आ जाएगा और पूरा पराठा खराब हो जाएगा। धीरे धीरे से पराठा बेलें। आप ये
पराठा किसी भी सब्ज़ी से बना सकते हो। आपके घर में अगर कोई भी सब्ज़ी एक्स्ट्रा बची हो तो वापस कुछ खाने से आपका अगर ये पराठा बन जाए तो रोटी सब्ज़ी दोनों का मज़ा आ जाता है। जब पराठा बन के तैयार हो तब इसे फ्राई करने के लिए, सेंकने के लिए तवा गरम करना है। पराठा जब सेकते हो तो तवा पहले से ही गरम होना चाहिए, नहीं तो आपका पराठा कड़क हो जाता है। कभी भी रोटी या पराठा सेकते समय ध्यान रखिए कि आपका तवा गरम हो। जैसे ही आधा सेक के हो जाए उस पे तेल छोड़ना है, दोनों साइड में तेल छोड़ के वापस दोनों साइड से हमें पराठे को सेकना है। इस तरह से आपका इजी पराठा तैयार, ताकि आपकी सब्ज़ी भी ख़राब ना हो और एक अलग पराठा खाने का मज़ा आ जाए। थैंक यू हमारी रेसिपीज़ देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।